नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो जमशेदपुर के घाटशिला प्रखंड से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कल देर रात घाटशिला पुलिस ने घाटशिला जिला परिषद के सदस्य करण सिंह को गिरफ्तार किया था और आज जो खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि पुलिस ने करण सिंह का चालान करते हुए उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि करण सिंह के साथ भाजपा युवा मोर्चा घाटशिला के महामंत्री हरप्रीत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। और इस सभी के बीच से जो और एक खबर निकल के आ रही है वो आपको बता दें कि आपको चूंकि जिला परिषद का यह मामला था और जब जैसे ही जिला परिषद के सदस्यों को इसकी जानकारी मिली, इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू और जिला परिषद भाग 6 की सदस्य कुसुम पूर्ति घाटशिला थाने पहुंची और घाटशिला थाने पहुंचने पर उनसे दुर्व्यवहार किया गया है थाना प्रभारी के द्वारा। ऐसा जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनका आरोप है। इस आरोप को लेकर के जिला परिषद के सदस्यों ने आज जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे से भी मुलाकात की है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए जिला परिषद की अध्यक्षा बारी मुर्मू मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और पूरे मसले को हम उनसे समझते हैं कि सबसे पहले तो जिला परिषद के घाटशिला के जो सदस्य हैं करण सिंह, उनको कल देर रात मऊ भंडार ओपी के द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद उन्हें घाटशिला थाने में रखा जाता है। क्या कुछ आप जान रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? चूँकि कल देर रात की समस्या थी और मुझे देर रात को नहीं पता चला। सुबह हमने अखबार में पढ़ा और उस अखबार के जब जानकारी हुई तो हम हमारे जिला परिषद सदस्य लोग से कांटेक्ट किए और हम लोग घाटशिला थाना गए। जब घाटशिला थाना गए तो बड़ा बाबू से हम लोग संपर्क किया। हमने एसएसपी से बात की और ग्रामीण एसपी से बात की, डीएसपी से बात किए, थाना प्रभारी से भी बात की। उन्होंने बोला ऐसे कोई बात नहीं मैडम, हम लोग देख रहे, संज्ञान में ले रहा। तो मुझे पहले लगा उन लोगों के व्यवहार से शायद हम लोगों को कॉपरेट करेंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते उस क्षेत्र में अवैध रूप से एक नाली का निर्माण किया जा रहा था और वो जो बिल्डर हैं रोशन लाल गुप्ता हैं और उनके माध्यम से बिल्डिंग बनाया जा रहा था। तो हमारे जिला परिषद सदस्य हमें सूचना दिए थे कि दीदी वैसे वहाँ पे अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा, हम क्या करें। वहाँ की जनता ने उनको आवेदन बाकायदा लिख के दिया है। हम बोले दिया है तो आप जाइए निरीक्षण कीजिए, चूँकि जिला परिषद का मैटर है तो जाना चाहिए। तो उन्होंने हमसे जानकारी लेके वो गए थे। उसके बाद डीडीसी को भी जानकारी दी और डीडीसी भी उनको बोले अगर उस प्रकार से है तो मुझे फ़ोटो करके वहाँ का वीडियो भेजे। उन्हें सारा प्रक्रिया करके भेजा। इसी बीच में देखिए, जब जो 2 व्यक्ति होते हैं और आपको पता है जहाँ अवैध रूप से निर्माण होता है वहाँ पे बल का प्रयोग किया जाता है और हमेशा उस प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो गलत का विरोध करते हैं उनके ऊपर चेन छिड़ता है, मारपीट, ये सब का एलिगेशन लगा के उसके ऊपर केस किया जाता है। जो हमारे जिला परिषद सदस्य के ऊपर एक केस थाना प्रभारी ने किया है। यानी कि ये कहना चाह रही हैं मैम कि जो जिला परिषद के सदस्य थे करण सिंह, इन्होंने अवैध नाली निर्माण की जो है वो शिकायत आपसे की थी और इसकी शिकायत जो है जिले के डीडीसी से भी की गई थी और आपके कहने पर जो है वो करण सिंह वहां पर गए थे और वहां पर जो है उन्होंने जांच की थी। जी, हमारे कहने पर वहाँ पर जाके जांच किए थे, मगर जांच के समय जबकि मऊ भंडार के जो ओपी हैं वहाँ के थाना प्रभारी, जो ओपी का प्रभारी और घाटशिला थाना प्रभारी, वो लोग मौजूदा में उसको निरीक्षण भी किया। अब जहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार के 2 गुट बात होती है, आवेश में कुछ धक्का मुक्की हुआ था उन लोगों के बीच, चूँकि करण सिंह ने हमें जो बताया दीदी थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, मगर उसी बीच को लेके उस बात का बतंगड़ हो गया। पता नहीं थाना प्रभारी किसके प्रेशराइज में ये वाला काम के हमको पता नहीं, मगर जब हम थाना प्रभारी से जब बात किए उनका बात करने का लहजा बिल्कुल गलत था। अगर जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी समन्वय बना के नहीं चलेंगे तो उस क्षेत्र का माहौल निश्चित रूप से बिगड़ना तय है। जो आज वहाँ का माहौल बिगड़ा है और हम सभी जो जिला परिषद सदस्य हमारे क्षेत्र के सभी जिला मैक्सिमम 27 जिला परिषद में से 20 जिला परिषद सदस्य वहाँ पे पहुँचे थे और हमें बहुत ठेस पहुँची। उनको बात करने के लहजा नहीं थे। उन्होंने मुझे भी बाकायदे कुछ अशब्द का प्रयोग किया है, जिसके निमित्त हम लोग सारे लोग, जब उनका चालान होने के बाद हम लोग सारे लोग एसएसपी के पास आए। वहाँ एसएसपी थे, सिटी एसपी थे, ग्रामीण एसपी थे,
तीनों लोग के मौजूदगी में हमने अपना बात को रखा। जनप्रतिनिधि जनता के आवाज़ पे जाना तय है, वो जाएंगे ही। अगर इस प्रकार से जनप्रतिनिधि को मानसिक प्रताड़ित किया जाएगा, झूठा इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग थाना प्रभारी के बारे हम लोग बताए तो उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी को बोले कि हम उसका संज्ञान में लेकर उसका पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, आज सुबह जिन्होंने कंप्लेन किया था कल, रोशन लाल गुप्ता, वो आज सुबह जमशेदपुर से स्वयं गाड़ी चला के थाना पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद वो मेरे बगल में बैठे, मैंने पहुंचने के बाद मेरे पीछे बैठे, हमें पता नहीं था कि वो ही कंप्लेनेंट है। थाना प्रभारी जैसे देखे उनको इशारा किए बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद एक रूम में ले जाके उनको बंद करके पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ाया, या हो सकता है उसको बहुत दबाव देकर डराया गया, क्योंकि उन्होंने तो अपने से स्वयं गाड़ी चला के गए तो हम अपना केस को वापस करेंगे बोल के, मगर तुरंत थाना प्रभारी उसको डराया। डराने के बाद उसको निकाला, जबकि थाना प्रभारी उस समय अपने वर्दी पे नहीं थे। उसको डरा के लेके अपना गाड़ी में लेके गए, बैठा के फिर उसको वहाँ से एक गार्ड बेच के उसको माओ भंडार ये कहीं उसको भेजा, धलमुंगड़ भेजा जी। तो ये तो हमको ये समझ में पूरी तरह से आया, थाना प्रभारी जो है, थाना प्रभारी वर्सेस करण सिंह का लड़ाई हुआ। थाना प्रभारी पूरी तरह से रात भर बिल्डर को सपोर्ट करके अवैध रूप का जो नाली था उसको बनवा के पाइप लगा उसको चालू भी करवा दिया। ये तो बिल्डर का काम करे, ये नहीं, ये पूरी तरह से हम लोग को दिखा कि बिल्डर को सपोर्ट कर रहे, उसको संरक्षण प्रदान करके, और जो उसका गलत कही उसको जेल भेज गए। मैम यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि जो ये रोशन लाल गुप्ता हैं जो बिल्डर हैं, इनके द्वारा वहाँ पर किस बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, ऐसा जो मेरे सूचना में है। आप जो है वहाँ पर क्या देख पा रही हैं कि जो, क्योंकि आप अवैध नाली की बात कर रही है कि उस निर्माण को लेकर के झगड़ा है, और जो एलिगेशन लगाया गया, जो शिकायत में है और थाना के द्वारा जो धाराएं लगाई गई वो क्या है? देखिए, वो बिल्डिंग जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए बिल्डिंग का नक्शा जिला परिषद से पास होती है जी। और वो बिल्डिंग का नक्शा हमारे चयन होने के पहले का होगा, क्योंकि वो नक्शा हम लोग बोले अगर सही में करण सिंह का एक ही तर्क था, अगर आप नक्शा पास कराए हैं जिला परिषद तो उस नक्शा को लेके आइए, उसका तर्क यही था, इसी में बहस हुआ है। तो बोला हाँ पास के, तो बोले ठीक लेके आइए। जब वो लेके नहीं आया तो उसमें बहस हुआ, जो लड़ाई हुआ है। और बिल्डिंग का नक्शा पास होने का के साथ साथ नाली का नक्शा पास होना चाहिए, मगर वो चीज़ नहीं था। हमने अपना जिला परिषद का ऑफिस में सब चीज़ खंगाला, वो नक्शा पास में नहीं था जिला परिषद, इसलिए उसका विरोध था। और जनता के कभी कहना था कि गलत हो रहा है, और चूँकि वो नाली जो है ना रेलवे का ज़मीन पे बन रहा है, एक गलत तरीका से बन रहा है। हम लोग रेलवे को भी हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन थे गलत है, मगर इसमें इतना इंटरेस्टेड थाना प्रभारी थे, उन्हें स्वयं खड़ा होकर उसको करवाया। चलिए मैम, एक चीज़ और कि इसमें जिला परिषद के जो सदस्य हैं करण सिंह, उसके साथ भाजपा युवा मोर्चा के जो महामंत्री है हरप्रीत सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भी जेल भेजा गया है। ये चूंकि अब हरप्रीत सिंह भी है इसमें, तो उन्हें उन पर क्या धाराएं लगी है? देखिए, वो भी एक राजनीति करते हैं, हर कोई राजनीति करते तो अपना मोहल्ला से ही राजनीति करते हैं। वो भी एक दल से जुड़े हैं और जनता से जुड़े हुए, उनको भी लगा तो उस विषय को लेकर वो भी वहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद दोनों को धारा लगा के उन लोगों को अरेस्ट करके जेल कर दिए हैं। मैम एक सवाल है यहाँ पर मेरा कि चूंकि आप लोग वहाँ पर गई थी घाटशिला थाने पे, और वहाँ पर जो उसके बाद आप लोग एसएसपी ऑफिस पहुँची, तो यहाँ पर जो एसएसपी से मिलने के दौरान जो शिकायत पत्र दिया गया है, वो शिकायत मैंने दिखा तो उसमें कुसुम पूर्ति ने आवेदनकर्ता के तौर पर उसमें लिखा है कि थाना प्रभारी मधुसूदन डे के द्वारा भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई और गलत नीयत से जो है वो दुपट्टा तक खींचा गया। तो चूंकि आप वहाँ थी और उस लेटर में भी जिक्र है कि आप भी थी वहाँ पे, आप मतलब क्या कहेंगी इस पर? थाना प्रभारी जब हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले तो जब महिला आ रही है तो उनको महिला कस्टमर वहाँ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक भी नहीं था। जब महिलाएं बात करें, हम लोग सब बात करें, तो थाना पर अपना मोबाइल लेकर तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिए। वीडियो बना रहे तो स्वाभाविक है उसमें लोग आवेश से आते हैं, तो धक्का मुक्की तो हुआ है, ये गलत हुआ है।
ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग इस चीज़ का शिकायत किए थाना प्रभारी के बारे में एसएसपी को। उन्हें बोला हम संज्ञान में देते हैं और एक टीम गठित करेंगे, जांच करेंगे, वहाँ के सीसीटीवी का जांच करेंगे, दोषी को कार्रवाई करेंगे बोला। जो भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियों देने की भी उसमें बात है और दुपट्टा खींचने का बात है, ये इस आरोप को आप कैसे दें? ऐसे प्रशासन के माध्यम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से होने से जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ या जनता के न्याय के लिए थाना कैसे जाएंगे। चलिए मैम, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि चूंकि जिला परिषद के सदस्य थे करण सिंह, और चूंकि आप उस कमेटी की जो है आप मुखिया हैं, तो एक सदस्य होने के नाते उनको आप कैसे जानती हैं, उनका व्यवहार कैसा है, और चूंकि आप भी बता रही है कि ऐसा कोई निर्माण अगर अवैध होता है तो वहाँ पर जो है जांच के लिए आप ही भेजती हैं, तो इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, जिला परिषद बनने का 3 साल हो चुका है हमारे। इस दरमियान ऐसे कोई कार्य नहीं किया है करण सिंह ने जो उनके ऊपर एक जबरदस्ती एक आरोप लगा के विभिन्न प्रकार का उनके ऊपर धारा लगा उसको जेल दिया भेजा जा सकता। ये पूरी तरह से गलत, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैम, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं ये भी जनप्रतिनिधि हैं, ये भी जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता के पास जाते हैं। ऐसे में जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है इस मामले को लेकर के, करण सिंह को देर रात गिरफ्तार किया जाता है और सुबह चालान करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है, कैसे देख रही है इस पूरे मामले को आप? इससे पूरी तरह से लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि असुरक्षित है। हम जनता के लिए ना लड़े। अगर हम जनता के लिए नहीं लड़ेंगे तो जनता तो कुछ उम्मीद से हमको चुने हैं ना। खाली विकास से संबंध नहीं होता, उनके आत्मरक्षा के लिए भी हमको खड़ा होना है। तो उसी के लिए हम लोग गए थे। हमारे जिला परिषद सदस्य वो भी सोचे कि चले हमारे क्षेत्र में गलत हो रहा है, मगर उसके ऊपर प्रशासन गलत लिगेशन लगा के उनको जेल कर दिए। ये गलत है। इसको लेके हम लोग बहुत जल्द मुख्यमंत्री से जाके मिलेंगे और उस बात को हम लोग रखेंगे। अगर इसी तरह रहेगा तो हमारे सारे जनप्रतिनिधि का मानहानि हुआ है, ये गलत हुआ है। कैसे हम लोग जनता के बीच में जनता की समस्या को लेकर हम प्रशासन से मिलेंगे? पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के आप लोग क्या मांग करती हैं, और आगे आप लोगों का, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री से आप लोग मिलेंगी, और क्या रुख होगा आप लोगों का? हम लोग का मांग यही रहेगा, हम लोग एसएसपी से भी यही बात बोले, जनप्रतिनिधि जो भी हो, वार्ड मेंबर से लेके मुखिया से लेके जिला परिषद जो भी हो, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हो या विधायक सांसद जो भी थाना में जाते हैं, उनको एक मान सम्मान मिलना चाहिए। वो भी अपने लिए नहीं लड़ने जाते, वो जनता की समस्या को ले आते हैं, तो उनके साथ एक सम्मान मिलना चाहिए और उनके बातों को सबसे पहले सुनना चाहिए। उनकी बातों को सुनने के बाद ही निष्कर्ष निकलना चाहिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होना चाहिए, ये हम मांग रखते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, कि आपने इंटरव्यू के दौरान कई बार कहा कि ये पूरे मैटर को देख करके लगा कि थाना प्रभारी ने किसी दबाव में आकर के ये निर्णय लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो दबाव की जो आप बात कह रही हैं, ये किस तरह का दबाव है? राजनीतिक दबाव है या एक व्यवसायी के साथ इस तरह की उस व्यवसायी के द्वारा कंप्लेन किया गया तो व्यवसायी के तौर से ये दबाव बना, या क्या देखती हैं आप इसे? हमको तो पूरी तरह से पूरी घटना से हमको पता चल रहा है कि पूरी तरह से एक व्यवसायी के दबाव से, और व्यवसायी के दबाव इतना ज़्यादा था कि हम तो उनको देख रहे थे, प्रेशराइज हो रहा था, उनको तुरंत उसको जेल भेजने के लिए परेशानी था। यानी कि उनके संरक्षण में, घाटशिला थाना प्रभारी के संरक्षण में घाटशिला के आसपास जितना भी अवैध रूप से निर्माण कार्य होता, सारे में ये थाना प्रभारी संलिप्त है। और उनके ताकि वो इतना दहशत कर दे रहे हैं कि आने वाला दिन इस प्रकार का अवैध जो भी निर्माण होगा उसमें थाना प्रभारी उनको पूरी संरक्षण देंगे। चलिए, अभी हमने पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला परिषद की अध्यक्षा बारी मुर्मू से बात की। उस पूरे मसले पर उन्होंने कहा कि जो प्रशासन की ओर से जिस तरह की कार्रवाई की गई है ये काफ़ी निंदनीय है, और इस पूरे मामले को लेकर के वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगी और अपने पक्ष को रखेंगी। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे फिर बनेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in